नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं दैनिक संदेश। तो चलिए देखते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। अलवर राजगढ़ ग्राम बलदेवगढ़ स्थित सैन समाज की कुलपूजनीय देवी व आस्था का केंद्र नारायणी धाम पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। विशाल पंगत प्रसादी भंडारे में हजारों भक्तों ने नारायणी माता जी के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजक कर्ता सैन सत्यनारायण पिलोड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 मई भागवत कथा का विधि विधान से शुभारंभ किया गया। वे रविवार को भजन संध्या कार्यक्रम में कई कलाकारों ने अपनी कला दिखाकर भक्तों का मन मोह लिया, जिसका 5 जून सोमवार को विशाल प्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया था। कथावाचक जय तीर्थदास महाराज के मुखारविंद से भागवत कथा का समापन व ठाकुर जी पर दूध व पुष्प चढ़ाकर अभिषेक किया गया था। सैन कमलेश जसोरिया ने मंच संचालन कर दूर दूर से पधारे भक्तों का स्वागत करवाया व भंडारे में सेवा देने वाले सक्रिय युवाओं का मनोबल बढ़ाया। कुशलगढ़ नगर की जीवनदायिनी व ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक हिरण नदी अतिक्रमण के चपेट में है। हिरण नदी पर अतिक्रमण के चलते नदी की चौड़ाई कम होती जा रही है। नदी नाले का रूप ले रही है। अतिक्रमण के कारण किनारों पर कब्जा नजर आ रहा है। जहां नदी नाले का रूप ले रही है, नदी दूषित भी हो चुकी है तथा कथित समाज सेवियों ने कुछ माह पूर्व नदी के पास बन रहे सपोर्ट दीवार के विरोध एनजीटी में जाकर उक्त दीवार को तुड़वाने में अपनी कामयाबी हासिल की, किंतु उन्हें अतिक्रमण नहीं दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार पूरी प्रोटेक्शन दीवार बनती तो अतिक्रमण धाराशाही हो जाता है। इस संबंध में हम ये कहना चाहेंगे कि जो हिरण नदी है, जिसके तट पर हमारा कुशलगढ़ नगर बसा हुआ है और किसी जमाने के अंदर यह नदी इस नगर के लिए एक सौंदर्य वातावरण दे रही थी और यहाँ के नगरवासी जब पेयजल की सुविधा नहीं थी, जब नहाने धोने की सुविधा, नल की सुविधा नहीं थी, तब सभी गांव के लोग उसी नदी पर जाकर के नहाना धोना और पेयजल तक वहाँ से ला कर के और अपनी प्यास बुझा देते हैं। इतनी साफ सुथरी नदी थी कि जो करीब मार्च महीने तक तो पानी बहता रहता था। उसके बाद में उस पानी को बांध दिया जाता था और उसको रोक करके और उसका उपयोग लिया जाता था। लेकिन आज सेने धीरे धीरे जितनी सिंचाई साधन बढ़ते गए, वैसे वैसे यह नदी अपना स्वरूप खोती गई और आज इस नदी को अब हम नदी नहीं कह सकते, सिर्फ एक गंदे पानी का नाला कह सकते हैं। वो स्वरूप आ गया इसका, क्योंकि इसका रख रखाव नहीं किया गया। यदि समय रहते इसका रख रखाव किया जाता और इसका उपयोग किया जाता तो यह आज एक नदी का सुंदरीकरण के रूप में काम आता। लेकिन आज भी समय है कि इसके स्वरूप को बचाने के लिए और जो हमारा कुशलगढ़ नगर हिरण नदी के तट पर स्थित है उसको बचाने के लिए, उसका सौंदर्यीकरण को बचाने के लिए आज भी अगर इसकी रिंग वॉल बना करके और गंदे पानी का नाला अलग निकाल दिया जाए और एनीकट बांध दिए जाए तो इस नदी का स्वरूप बदल सकता है और वही स्वरूप उसका वापस एक पुनर्जीवित हो सकता है कि जो हमारा नगर की सुंदरता थी उस नदी के कारण, वो उस नदी के कारण बनी रहेगी और इस पानी का उपयोग भी होता रहेगा और इससे लोगों को वहाँ पर घूमने फिरने का सुअवसर मिलेगा। इस संदर्भ में कोई प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल, हम जब ये अगर मुद्दा सामने आया तो पहले भी हमने कुछ इसके लिए प्रयास किए थे। जब मुझे सौभाग्य मिला था नगर पालिका में उपाध्यक्ष बनने का, तब हमने इसके लिए एक प्लान बनाया था और वो प्लान समय रहते इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। उसके लिए हमें बहुत दुख है। लेकिन अब भी हम चाहते हैं कि जो भी नगर पालिका में बोर्ड है, चाहे नगर के नागरिक हैं, मिलकर के अगर विधायक के माध्यम से भी अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आज विधायक के माध्यम से मांग करेंगे तो इसके लिए हमें पैसा मिल सकता है और इसका स्वरूप बदल सकता है। इस बारे में मेरा जहाँ तक मानना है कि जो आज वर्तमान में हमारी जो हिरण नदी है वो नाले का स्वरूप ले रही है, तो इसके पीछे कहीं कहीं बढ़ते अतिक्रमण को हम रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, उस नदी के दोनों ओर दीवार बनाई दी जाए ताकि प्रोटेक्शन बना रहेगा। फिर तीसरा मेरा मानना है कि उस नदी पर हमको कहीं कहीं एक छोटा एनीकट बनाने की आवश्यकता है और समय समय पर नदियों को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की सौगातें दी जा रही है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि नगर पालिका द्वारा एक बैठक लेकर और जो भी हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है उनका संरक्षण करने के लिए उस पर
प्रस्ताव लिया जाए, उस प्रस्ताव के माध्यम से उस हमारे जो हिरण नदी है उसको गहरीकरण के माध्यम से उसको अपना रूप देवे, जिससे वहाँ पर जो वाटर लेवल है वो बना रहेगा। इस ऐतिहासिक नदी को बचाने के लिए हमने हमारे जो चुनाव का एजेंडा था, चुनाव लड़े जो, उसमें भी हमने लिखा था कि हम इस नदी का गहरीकरण करेंगे तो अतिक्रमण को दूर करने का प्रयास करेंगे। उसी के तहत हमने वहाँ पे प्रोटेक्शन वाल बनाने का प्रयास किया कोटला बस स्टैंड से, और हमारा मन था कि वो वाल को आगे ला करके पुराने पुल तक मिलाए ताकि उसके आगे से अतिक्रमण सारा रुक जाए। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी समझ लो, तथाकथित हमारे नगर के, उनके प्रयासों से वो रिंग वाल आज टूट गई, प्रोटेक्शन वाल टूट गया। क्योंकि वो प्रोटेक्शन वाल बनाना इसलिए ज़रूरी था कि उसके बहाव पानी अंदर बस्ती में घुसता था। लेकिन जो भी है, आगे से एक हम प्रयास कर रहे हैं, एक DPR बना करके जल संसाधन मंत्रालय को सौंपें कि जो पन्ना घाट है कोपड़ा नदी पर, वहाँ पर एक एनीकट बनाए। उस एनीकट के बनने से पूरा नदी से पांडवा साथ तक गहरी हो जाएगी, और गहरी होने से दोनों तरफ प्रोटेक्शन वाल बनने से वहाँ पे पानी स्टोर रहेगा, जिससे कि ग्राउंड लेवल ऑफ वाटर बढ़ेगा। हमारा एक बड़ा प्रयास है कि नागनाथ महादेव से लगा करके पांडवा साथ तक इसकी पूरा गहरीकरण हो, सफाई हो। इसके लिए हम लोग सभी बोर्ड के लोगों ने पहले प्रस्ताव भी लिया हुआ है, और हम इस पर बहुत जल्द काम करेंगे। सामने आपको आज हिरण नदी धीरे धीरे सिकुड़ रही है और अतिक्रमण बढ़ रहा है, तो हमारी सोच ये है कि इस नदी पर एक अच्छा एनीकट का निर्माण हो और पूरी नदी पर रिंग वाल का निर्माण हो, ताकि इस कुशलगढ़ नगर में वाटर लेवल भी बढ़े और इसका सौंदर्यीकरण भी हो। इस राशि के लिए हमारी लोकप्रिय विधायक बहन रमीला जी से हम आग्रह करेंगे कि आप राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय गहलोत साहब से हमें इस हिरण नदी के लिए करोड़ों रुपए की राशि दिलावे। धन्यवाद। पहले तो ये जो हमारी कुशलगढ़ की जो प्राचीन नदी है, यहाँ पर हम सब लोग बाल्यकाल अवस्था से ही यहाँ पर नहाना धोना, खेलना कूदना ये सब यहीं होता था। लेकिन आज की परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि जो सीवरेज की लाइन बिना प्रोटेक्शन वाल के डाली, तो ये सीवरेज पूरा का पूरा पानी टूट करके और इस नदी में आ रहा है, जिससे आगे मान लो अगर कोई नहाते हैं धोते हैं कुछ भी होता है तो पूरा का पूरा पानी इस नदी में आने के कारण इस नदी की जो पवित्रता थी पहले वो सारी धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है। प्रशासन इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहा है। आगे भी उसी प्रकार की स्थिति है। अगर इसी को जल संसाधन मंत्रालय अपना जो जल शक्ति मिशन है उसके माध्यम से भी अगर इसकी गहरीकरण, इसके प्रोटेक्शन वाल के लिए, इनके लिए अगर सरकार प्रपोजल बना के देती है, नगर पालिका प्रशासन, तो निश्चित रूप से हमारी ये जो पुराना जो हमारी गांव की जो नदी का जो वैभव है वो फिर से हम सब लोग प्राप्त कर सकते हैं अच्छे तरीके से। नगर पालिका ने प्रावधान रखा है इसके बारे में, तो प्रावधान अप्लाई किया जाए और चालू हो जाए तो अपना काम व्यवस्थित हो जाए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बीते दिन सोमवार को लखीमपुर पहुंचे थे, जहां पर दूसरे दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव सबसे पहले जिले के ही पलिया तहसील के ग्राम तिरकौलिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व विधायक स्वर्गीय निर्विंदर कुमार मुत्रा के निवास स्थल पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की। जिसके बाद वे पलिया स्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुरप्रीत सिंह जॉर्जी के निवास स्थल पर पहुंचे, जहां पर उनका पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जहां उन्होंने आदिवासी समाज को हो रही परेशानियों के बारे में जानकारी ली। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अब जनता जाग चुकी है और एक बार फिर सपा अपना परचम लहराएगी, जिसकी तैयारियां हम लगातार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार केवल दिखावे का काम करती है। आज भी हालात वही के वही हैं। किसान परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ चुकी है और महंगाई बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, जिस वजह से आम जनता काफ़ी परेशान है।
अब तो सुनने में आया कि कोई दिशा ही बदल दी भारतीय जनता पार्टी ने। इधर कांग्रेस, आपने कन्नौज में देखा होगा, एक सांसद ने चौकी में जाकर के पुलिस की पिटाई कर दी। अब पुलिस बताओ कहाँ बचेगी? बुलडोजर के पीछे छिपेगी क्या? कैसे बच पाएगी पुलिस? 2024 के लिए क्या? और अगर समाजवादी पार्टी का कोई है तो उस पर मुकदमे लग जाएंगे। आज ही सुना है, अखबारों में पढ़ा कि इरफान सोलंकी पे मुकदमे तय कर दिए और धाराएं लगा दी। पहलवान जिन पे आरोप लगा रहे थे वो एकदम आज़ाद घूम रहे हैं। सर, ये बाबा जी का मिट्टी मिला देने वाला संदेश है। देखिए, बाबा जी मिट्टी में मिला देंगे, मैंने लोकसभा में भी और विधानसभा में भी कहा। अगर आपने पूरी कार्रवाई देखी होगी तो विधानसभा में मैंने कहा कि ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती और इसीलिए मुझे वेल में जाना पड़ा। लेकिन विधानसभा के स्पीकर भी मुख्यमंत्री जी के पक्ष में आ गए। तो अगर विधानसभा के स्पीकर मुख्यमंत्री के पक्ष में आ जाएंगे तो विपक्ष के पास क्या है बात करने के लिए? इसीलिए मैं कहता हूं कि इनको हराना जरूरी है। यहाँ का किसान दुखी है, गन्ने का पेमेंट नहीं हो पाया। ये तो दावा करते थे कि हम 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कर देंगे, और अगर 14 दिन में नहीं कर पाएंगे तो बाकायदा इंटरेस्ट दिया जाएगा किसानों को। मैं पूछना चाहता हूं और यहाँ के किसान जानना चाहते हैं कि कितना अभी गन्ने का बकाया है। सरकार हमेशा भुगतान बताती है कि हमने किसानों को इतने लाख करोड़ का भुगतान किया, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि बकाया कितना है। ये बकाया किसानों का पैसा कब दिया जाएगा? क्या यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चीनी मिल के मालिकों से मिले हुए हैं क्या? सभा 2024 का क्या प्रोग्राम है सर? समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। समाजवादी पार्टी के साथ जो दल हैं, हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे और जो जनता में नाराज़गी और जिस तरह के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 सीटें हारेगी। निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हिंगोनिया पंचायत और ग्राम सतवास में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने जन सुनवाई के इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान राम अवतार गुज्जर, भूतपूर्व अध्यक्ष बाबूलाल गुज्जर, हिंगोनिया सरपंच मुकेश राजा राम प्रजापति, शिव कुमार जांगिड़ आदि लोग मौजूद रहे। भारतीय स्कूल बाईपास गोविंदगढ़ के ग्राम निवासी माननीय एसडीएम साहब गोविंदगढ़ को ज्ञापन दिया और बताया कि हमने करीब 2 साल से लगातार प्रशासन को हमारी कॉलोनी की समस्या से अवगत करा रहे हैं, बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। इसी संदर्भ में आज कॉलोनी वासी माननीय एसडीएम गोविंदगढ़ सुशील मीणा को बताया कि हमारी इस नगरपालिका के अंदर एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें अगर थोड़ी बरसात हो जाएगी तो कॉलोनी में पानी ही पानी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कॉलोनी वासियों को पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई नल है और ना ही टैंकर की व्यवस्था है। जी, हमारा आने का जो मकसद था, ये हमारे जो भारतीय स्कूल कॉलोनी है, यहाँ पे पानी की एक तो निकास की बहुत बड़ी समस्या हुई पड़ी है, क्योंकि मच्छर, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, हमारे यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं पानी के निकास ना होने की वजह से। दूसरी समस्या ये है हमारी कि वहाँ नल की कोई सुविधा नहीं है, जबकि हमारी जो भारतीय स्कूल कॉलोनी है ये नगर पालिका में आ चुकी है, और नगर पालिका में आने के बाद भी ना तो उसमें नल की सुविधा, ना रोड की सुविधा, ना पानी निकास की सुविधा, और ना वहाँ पे रोड लाइट है। वहाँ पे गंदा पानी इतना भरा हुआ है कि रात में जो भी बुजुर्ग वगैरह बच्चे आते हैं तो वो सीधा नाली में ही गिरते हैं। कई बार उनका ये हादसा हुआ। तो हमारा ज्ञापन देने का यही है कि एक तो वहाँ नल की सुविधा की जाए पानी की, दूसरा पानी निकासी की सुविधा की जाए, रोड लाइट की जाए। नगर पालिका होने का हमें यही तो लाभ। ये पानी की समस्या का पहले भी कोई ज्ञापन वगैरह दिया है या सूचना दी थी? कम से कम 4 साल हो गए हमें ज्ञापन देते हुए, पानी की निकास की समस्या को लेते हुए, तो लेकिन कोई आज तक ना तो प्रशासन शासन कभी आज तक हमारी कॉलोनी की तरफ ध्यान ही नहीं गया। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी कॉलोनी नगर पालिका में है ही नहीं।